सूरी महाराज साहब उपस्थित हैं। तो संशोधन क्षेत्र के विषय से अनुरोध आपसे हम आपका ये मुलाकात में आपका हार्दिक महाराज साहब स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर विषय है कि धार्मिक और आध्यात्मिक पत्रकारिता समाचार जगत से जो हो रही है उसके द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना कैसे हो, उसके ऊपर कुछ संशोधन कार्य चल रहा है। उसमें आपका अनुभव आप आज हम हमसे साझा करेंगे। तो महाराज साहब का, आचार्य साहब का बहुत बहुत हम हार्दिक स्वागत करते हैं। महाराज श्री नंदी घोष सूरी महाराज आज हमारे साथ हैं। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है आचार्य श्री जी कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं में समाचार के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक सामग्री प्रकाशित होती है और वो किस प्रकार किसी व्यक्ति और समाज के ऊपर एक प्रभाव डाल सकती है, आपका क्या विचार है इस पर? आज के युग में सोशल मीडिया बहुत प्रभावशाली है। सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है कि छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति सोशल मीडिया में क्या आता है उस पर उसका आचरण बनता है जी। इसीलिए सोशल मीडिया व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है और उसके साथ प्रिंट मीडिया है जी। समाचार पत्र है। तो ऐसे सोशल मीडिया में धर्म और धर्म के बाबत में समाज और समाज के संस्कार के बारे में जो अध्यात्म निष्ठ संत महापुरुष होते हैं उनके द्वारा जो कोई सामग्री दी जाती है उसी का जन सामान्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उससे छोटे से छोटे बच्चे से लेकर सब में संस्कार सिंचन होता है। इसीलिए कुछ भी सोशल मीडिया हो तो इसमें ऐसी जो सामग्री है जो बच्चों के स्वभाव का परिवर्तन कर सकती है, बड़े व्यक्ति का स्वभाव का भी परिवर्तन कर सकती है। तो वो धर्म संबंधी जो सामग्री है वो सामग्री बहुत महत्वपूर्ण रहती है। विशेष मुझे ये पूछना था कि धर्म और अध्यात्म से जो सामग्री जो जुड़ती है उसमें कथा, लेख, फोटो वगैरह प्रकाशित होता है, तो वो धर्म से जुड़ी हुई बाबत होती है या अध्यात्म से जुड़ी हुई बाबत होती है। उसकी खास करके जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है और समाचार पत्रिकाएं हैं, वो समाज पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है? वो समाचार पत्र बहुत प्रभाव डालती हैं जी। खास तौर पर जब प्रिंट मीडिया होती है तो प्रिंट मीडिया में क्या है वो किसी भी समय वो खोलकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए जिसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है जी। वही लोग भी वो समाचार पत्र और पत्रिका के माध्यम से ये जो आध्यात्मिक कथा है, समाचार है, फिलोसॉफिकल व्यू है, ये सब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस पर चिंतन भी करते हैं। तो उसी प्रकार उसके विचार में परिवर्तन भी होता है। तो इस प्रकार समाज के संस्कार सिंचन में समाचार मीडिया, समाचार पत्रिका, पत्र और पत्रिका दोनों का महत्वपूर्ण भाग है। मेरा आपका कहना है कि समाचार पत्र पत्रिकाएं एक समाज में बहुत सकारात्मक छाप डालती है, समाज का परिवर्तन का कार्य करती है। सही बात है। जबकि इसमें अध्यात्म और धर्म से जुड़ी बातें आते हैं जी। तब, लेकिन आज क्या है कि धर्म और समाज के संस्कार की जो बातें हैं वो कम आती हैं। ज़्यादातर जो फिल्म होते, चलचित्र होते, इसकी भी बातें ज़्यादा आती हैं। तो उसी के वजह से संस्कार
जो समाचार पत्र में धार्मिक संस्कार दिए जाते हैं उसके सामने ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है। जी, चुनौती है। मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि आज वर्तमान समय में समाज में क्या मूल्यों की गिरावट होती हुई आपको लगता है? आपका क्या मानना है? मूल्यों की गिरावट हो रही है, होती रही है। जी, किसी भी समाज का मूल्यांकन समाज के बहुतेरे व्यक्तियों के आधार पर होता है। जी, समाज अच्छा है या समाज बुरा है, जी, समाज धर्मिष्ठ है या समाज अधर्मिष्ठ है, तो उसका समाज में कितने लोगों का योगदान है, कितने लोग संस्कारी हैं, इसी के आधार पर रहते हैं। समाज में सब लोग धर्मिष्ठ नहीं हो सकते, जी, जी, वैसे समाज में सभी लोग अधर्मिष्ठ और या तो नास्तिक नहीं हो सकते। जिस समाज में आस्तिक और धर्मिष्ठ लोग ज़्यादा रहते हैं वो समाज अच्छा कहलाता है। जिस समाज में नास्तिक लोगों की संख्या ज़्यादातर रहती है वो समाज नास्तिक कहलाता है। लेकिन कभी किसी भी समाज में सब लोग नास्तिक नहीं होते, सब लोग आस्तिक नहीं होते। तो इस प्रकार ज़्यादातर लोगों में संस्कार का सिंचन हो, इसी के लिए समाचार पत्र और पत्रिका का योगदान महत्वपूर्ण है। जी। समाज में जो हम देखते हैं कि मूल्यों की गिरावट हो रही है, तो उसको क्या हम रोक सकते हैं? उसको रोका जा सकता है? रोका जा सकता है। ये समाचार पत्रों में पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव समाचार देने की वजह से वो रोका जा सकता है, क्योंकि मानव मगज की ऐसी है कि उसमें लोग जो पढ़ते हैं उसी के आधार पर उसका संस्कार बनते हैं। तो पॉजिटिव व्यू या तो संस्कार युक्त धार्मिक वांछन लोग करते हैं तो उसमें धर्म का संस्कार सदाचार का संस्कार बना रहता है। यदि फिल्म की बातें आती हैं तो वो आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति तरफ ढल जाते हैं और भारतीय संस्कृति के जो मूल्य है वो मूल्यों की गिरावट ज़्यादा रहती है। तो आचार्य श्री जी, आपका ये कहना है कि जैसा जैसा समाचार पत्रों में जो बातें आएगी वो जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट में उसके संस्कार के रूप में दिखाई देगा। हाँ, इसीलिए संस्कारों को परिवर्तन करने का कार्य में भी हम कह सकते हैं कि समाचार पत्र और पत्रिका की भी एक भूमिका है। ये जो हम देख रहे हैं कि समाज में मूल्यों की गिरावट हो रही है, तो उसको हम कौन से स्तर पर, किस स्तर पर हम इसको रोक सकते हैं? इसमें संस्कार युक्त जो कथाएं होती हैं, जी, चारित्रशीलता के बारे में जो प्राचीन कथाएं हैं, प्राचीन कथा के साथ साथ अर्वाचीन दृष्टांत हैं, जी, तो उसी के आधार पर भी हम बात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैन समाज में जी, जब ऐसा कोई फंक्शन होता है तो उसी में उपदान आदि होता है, तो उसमें तप करने वाले बालक बालिका और बुजुर्ग कितने हैं, वो कैसा कैसा तप करते हैं, इसकी बातें समाचार पत्र में प्रकाशित होती है, तो उसी का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी तरह युवावस्था में लोग शादी तो अंगीकार करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो उसी के जो समाचार आते हैं तो उसी के समाचार के समाज ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उसी से आधार पर समाज में चारित्रशीलता का बीजारोपण होता है, वो संस्कार का बीज उपजता है। तो इसी प्रकार समाचार पत्र और पत्रिका में ऐसे समाचार को ज़्यादा कवरेज देने की आवश्यकता है। मूल्यों का संवर्धन की हम बात कर रहे हैं आचार्य श्री जी, तो क्या धार्मिक पत्रकारिता की कोई भूमिका हो सकती है मूल्यों के संवर्धन में? आपका क्या विचार है आचार्य श्री जी? मूल्यों के संवर्धन में धार्मिक पत्रकारिता
का बहुत बड़ा योगदान है। जी धार्मिक पत्रकारिता के आधार पर ही समाज में संस्कार बने रहते हैं। इसलिए धार्मिक जो पत्रकार हैं उसकी भी एक जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी के आधार पर वो धार्मिक संस्कार की जो बातें हैं, संस्कार संबंधी जो कोई समाचार है उसको प्राधान्य देना चाहिए और प्राचीन कथाएँ भी कथा के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्राचीन कथा के साथ साथ अर्वाचीन दृष्टांत भी उसके साथ लेना चाहिए। तो इस प्रकार धार्मिक पत्रकारिता की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी वो अच्छी तरह निभाते हैं तो समाज में संस्कार बने रहते हैं। जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे धार्मिक पत्रकारिता, ऐसे अध्यात्म से जुड़ी हुई भी बातें, खबरें समाचार पत्रों में आती हैं, तो क्या आध्यात्मिक पत्रकारिता की भी कोई भूमिका हो सकती है समाज के मूल्यों को संवर्धन करने की दिशा में? अध्यात्म और धार्मिक दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जी अध्यात्म में काफी तौर पर आत्मा की बात आती है। जी और हमारी जैन परंपरा में निश्चय न्याय के अभिमत जो बात आती है वो अध्यात्म की बातें होती हैं। जी और जो धार्मिक रुचियाँ चाहते हैं, क्रिया की बातें आती हैं, वो धार्मिक होती हैं। धार्मिक बातें हैं वो संप्रदाय से जुड़ी होती हैं, जी जबकि अध्यात्म की जो बात होती है वो संप्रदाय से पर होती है। आध्यात्मिक बातों को संप्रदाय के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। यानी कि अध्यात्म किसी भी संप्रदाय में सामान्य तौर से एक समान ही होता है। आत्मा की जो बात है, आत्मा को जो जानते हैं और आत्मा के जो चिंतन करते हैं वो अध्यात्म में सभी संप्रदाय में सामान्य तौर पर एक समान होता है। हाँ, उसके लिए जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वो भिन्न भिन्न रहते हैं, लेकिन अनुभव सभी का समान ही हो जाता है। तो इस प्रकार अध्यात्म की जो बातें हैं वो सर्वधर्म में, सर्व संप्रदाय में एक समान होती हैं और उस पर जो अपना फोकस करे तो भिन्न भिन्न संप्रदाय के साथ जो ये संघर्ष की आपत्ति आती है वो संघर्ष मिटाया जा सकता है। वैसे जैन परंपरा में भी न्यायवाद है। न्यायवाद यानी कि सापेक्षतावाद, स्यादवाद के आधार पर किसी भी संप्रदाय पूर्णतः गलत नहीं है और पूर्णतः सही नहीं है, वो सापेक्ष भाव है, स्यादवाद है। पॉइंट ऑफ व्यू, भिन्न भिन्न पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न संप्रदाय अपने तरीके से सही होते हैं। वो सभी संप्रदाय की बातें एकत्रित कर दी जाए तो उन सभी बातों का स्वीकार जैन दर्शन में किया जा सकता है अच्छी अच्छी बातों में। तो इस प्रकार नए सापेक्ष भिन्न भिन्न नयों का समूह बनकर एक प्रमाण हो जाता है और प्रमाण एक दार्शनिक स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अध्यात्म का बहु महत्वपूर्ण रोल इसमें है। जी, जैसे आपने बात कही धार्मिक और आध्यात्मिकता को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। अब मेरा ये आपसे एक अनुरोध है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गुजरात के अंदर जो गुजरात क्षेत्र है उसमें गुजराती पत्रकारिता चलती है और गुजराती पत्रकारिता में धार्मिक सद्भावना, धार्मिक एकता, धार्मिक सद्भावना हेतु कुछ उसके प्रयास होते हैं, आपका क्या मानना है? गुजरात में सबसे ज़्यादा धार्मिक पत्रकारिता भी रहती है। पहले से गुजरात, राजस्थान दोनों प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ पर अहिंसा का साम्राज्य था। कलिकाल स्वर्ग के हेमचंद्राचार्य के समय से जो संस्कार सिंचन किया गया है समाज में, उसकी असर आज भी पाई जाती है। ये डेमोक्रेसी के युग में, लोकशाही के युग में सब अपने अपने जिद से कार्य करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जीव दया का पालन
अहिंसा का पालन गुजरात और राजस्थान में ही होता है। तो इसी प्रकार सभी जो समाचार पत्र हैं और पत्रिकाएं हैं, तो सामाजिक तौर पर जितने भी पत्रिका समाचार पत्र या पत्रिका हैं, तो इसमें शायद सप्ताह के एक दिन अध्यात्म के लिए विशेष सप्लीमेंट पूर्ति बाहर वो प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार सभी गुजराती पत्रकारिता में और गुजराती समाचार पत्र में अध्यात्म और धार्मिकता के लिए एक अलग एक दिन के लिए, भले ही एक दिन के लिए, पर एक विशेष पूर्ति सप्लीमेंट प्रकाशित की जाती है। ऐसी अन्य कोई प्रदेश में सभी समाचार पत्र में ऐसी सप्लीमेंट प्रकाशित होती हो, ऐसा मुझे ख्याल नहीं है। यद्यपि सभी प्रदेश से हमारा विचरण नहीं हुआ है, इसीलिए वहाँ की स्थानिक जो भाषा है और स्थानिक लोकल जो भाषा है, उसमें जो समाचार पत्रिका प्रकाशित होती है उसमें क्या है उसका हमने कभी अवलोकन नहीं किया है, ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, इसलिए इनके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन गुजरात में तो सभी समाचार पत्र में सप्ताह के एक दिन धार्मिक बातें के लिए अलग सप्लीमेंट आती ही है। मेरा ये है कि प्रश्न कि गुजराती जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसका धार्मिक सद्भावना और धार्मिक सौहार्द हेतु प्रयास जो है वो कैसा है? गुजराती पत्र पत्रिकाएं धार्मिक सद्भावना और सौहार्द एकता के लिए कैसा प्रयास करती है? एकता के लिए समाचार पत्रिका का रोल वैसे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन धार्मिक सौहार्द के बारे में उनका प्रयत्न ज़्यादा नहीं है। उनका प्रयत्न तो इतना ही है कि सभी संप्रदाय की अच्छी बातें हैं वो उसमें प्रकाशित करनी। इसके आधार पर अन्य एक दूसरे के संबंध में जो कोई सौहार्द बना रहे तो अच्छा है, सौहार्द न बना रहे लेकिन एक दूसरे के साथ वैमनस्य दुश्मन न हो, और यही महत्वपूर्ण है। जी। सौहार्द बनाने के लिए वो हम मीडिया से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि समाज में सौहार्द बना रहे, समाज में आपसी एकता बना रहे, उसके लिए हम मीडिया से क्या अपेक्षा रखेंगे? मीडिया से अपेक्षा तो है एकता के लिए, सौहार्द के लिए, लेकिन वो सौहार्द एक पक्ष की ओर से नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष की ओर से होना चाहिए। एक और हम सौहार्द की बात करें और दूसरी और कट्टरवाद को हम पोषण देते हैं, तो इस प्रकार दोगली जो बात है वो समाज के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होती है। आचार्य श्री जी, मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित सामग्री जो आती है जिसमें ऐसी कोई बातें पढ़ करके क्या समाज में मूल्य बढ़ सकते हैं, मूल्यों में बढ़ोतरी हो सकती है? हो सकती है। पत्र पत्रिका में आधुनिक युग के ऐसे प्रामाणिकता के दृष्टांत, सदाचार के दृष्टांत और साथ साथ सत्यवादी का दृष्टांत, जीवदया के दृष्टांत, ऐसे दृष्टांत पत्र पत्रिका में प्रकाशित होते हैं तो उसकी समाज पर बहुत गहरी असर होती है और समाज में मूल्यों की पुनः स्थापना हो सकती है। जो गिरावट हो रही है उसमें रुकावट आ सकती है। जी, बहुत अच्छा आपने बात कही आचार्य श्री जी। तो जैसे आपने पहले भी बताया कि धर्म और अध्यात्म को लेकर के, तो आपकी राय में धर्म और अध्यात्म दोनों अलग अलग है या एक है? दोनों धर्म और अध्यात्म दोनों वैसे एक ही तत्व के दो पहलू हैं। जी। बिना अध्यात्म अकेले अध्यात्म की बात करने से आत्मा के मोक्ष नहीं हो सकता, और अकेली क्रिया करने से जो धार्मिक रिचुअल्स है वो धार्मिक धर्म है, और धर्म के आधार पर, रिचुअल्स के आधार पर भी मोक्ष नहीं हो सकता। जी। एक रथ के दो चक्र है,
दो चक्र समान ही होने चाहिए। तो अध्यात्म और धर्म दोनों एक ही रथ के दो चक्र हैं, तो दोनों पैरेलल चलते हैं। किसी को भी ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और किसी को गौण भी नहीं बनाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जैन परंपरा में ज्ञान नहीं और क्रिया नहीं दोनों आता है। ज्ञान नहीं है वो अध्यात्म की बात करता है, अध्यात्म का ज्ञान बताते हैं, अध्यात्म की बातें हैं, उसे ज्ञान नहीं करते हैं। और आचरण की बात जिसमें आती है वो क्रिया नहीं करते हैं, कि जिसमें सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, पुरुषार्थ करना, ऐसी जो धार्मिक क्रियाएं हैं और सदाचार का पालन करना, चारित्र का पालन करना, वो सब क्रिया में आता है। तो क्रिया ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, अकेले ज्ञान से या अध्यात्म से मोक्ष नहीं हो सकता, अकेली क्रिया से मोक्ष नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ क्रिया भी आवश्यक है और क्रिया के साथ ज्ञान भी आवश्यक है। इस तरह ज्ञान और क्रिया, अध्यात्म और धर्म दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जी, तो धर्म वैसे देखा जाए तो अलग है और आध्यात्म अलग है। हम ऐसा कह सकते हैं ना महर्षि कि धर्म जो है वो हमें क्रियाकलापों से जोड़कर आध्यात्म में जीवन जीने की एक कला सिखाता है। अध्यात्म आत्मा की बात के साथ संबंध रखता है। और क्रिया है वो क्रिया को अपने व्यवहार के साथ संबंध होता है। तो इस प्रकार व्यवहार और निश्चय दोनों एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। विचार में अध्यात्म रहना चाहिए और आचार में क्रिया रहनी चाहिए, तभी दोनों का इष्ट फल प्राप्त होता है। धर्म और आध्यात्मिक साथ ही जुड़े, धर्म और अध्यात्म दोनों साथ ही जुड़े रहते हैं। जी, बहुत सही आपने कहा आचार्य श्री जी। धर्म और आध्यात्मिक सामग्री के द्वारा व्यक्ति और समाज में मूल्यों का संवर्धन किस प्रकार से होता है? जब समाचार पत्रों में धर्म से जुड़ी हुई बातें आती हैं, अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें आती हैं या कोई मूल्य प्रेरक प्रसंग आते हैं, तो व्यक्ति और समाज में किस प्रकार से वो एक मूल्यों का संवर्धन का काम करते हैं? समाचार पत्र में आती हुई है धर्म और अध्यात्म की जो बातें हैं, जो दृष्टांत है, उससे पढ़कर सभी लोगों के मन में एक विचार का परिवर्तन हो सकता है। जैसे जैसे अधिक लोगों का विचार का परिवर्तन होता है और अधिक लोगों के संस्कार बना रहता है, उसी तरह धीरे धीरे उसमें समाज का परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार धर्म और अध्यात्म दोनों की असर समाज के बहुत से व्यक्ति पर होती है। तो इस प्रकार समाज में संस्कार संवर्धन का कार्य भी होता रहता है। जिस समाज में अधिक संस्कारी लोग रहते हैं तो उसी को संस्कारी समाज बोला जाता है। तो इस प्रकार समाज में संस्कार वाले लोगों की संख्या बढ़ाने का काम ये समाचार पत्र के में आती हुई जो बातें हैं, दृष्टांत है, अध्यात्म और धर्म संबंधी जो बातें हैं, वो इस प्रकार संस्कार का सिंचन करती रहती है। तो मेरा सर आपसे एक प्रश्न था कि कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं जो व्यक्ति और समाज में होने चाहिए? मूल्य की बात करें जी, तो मूल्य को संप्रदाय के साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ, सभी मूल्य जो सामाजिक स्तर के जो मूल्य है, अध्यात्म से जो मूल्य है, वो उनको संप्रदाय के साथ कोई संबंध नहीं है। किसी भी संप्रदाय ऐसा नहीं करता कि तुम जीव हिंसा करो, जीवों को हिंसा करो, जो जीवों को मारो काटो, ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं करता। कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं कहता कि आप झूठ बोलो, सत्य मत बोलो। कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं करता कि आप चोरी करो, टैक्स की चोरी करो, अप्रामाणिक बनो, न्याय नीति को बाजू पर रखकर अपना व्यापार बिजनेस करो। ऐसा कोई संप्रदाय नहीं बताता। इसी प्रकार
ब्रह्मचर्य का पालन, सदाचार का पालन, वो भी बिन सांप्रदायिक है। साथ साथ बिन आवश्यक चीज वस्तुओं का संग्रह जो होता है वो बिन आवश्यक चीज वस्तुओं का संग्रह करने की भी मना है। यदि हम जैन दर्शन में बताए हुए ये जो 5 अनुव्रत हैं श्रावकों के लिए, गृहस्थ के लिए, वो अनुव्रत और साधुओं के लिए उसे महाव्रत कहते हैं। तो इस प्रकार और यदि श्रावक समाज जो अनुव्रतों का पालन करे तो समाज में बिन आवश्यक चीज वस्तुओं की जो अछत होती है, स्कैर्सिटी होती है, वो दूर हो जाती है और अन्य लोगों को वो प्राप्त होता है। तो भव्य विग्रह जो होने की संभावना है वो भी मिट जाती है। तो इस प्रकार जो आप 5 मूल्यों बताए गए हैं जैन दर्शन में, उससे संप्रदाय के साथ कोई संबंध नहीं है। वास्तव में जैन दर्शन अध्यात्म प्रधान ही है और अध्यात्म में ये जो 5 मूल्य हैं, 5 मूल्य बिन सांप्रदायिक है। वैसे तो जैन परंपरा वो कोई संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय तो बाद में हुआ, पहले वो शुद्ध अध्यात्म ही था। तो शुद्ध अध्यात्म में ये जो जैन वितराग परमात्मा ने जो बताए वो जीवन जीने की एक रीत बताई है, वो उसमें ये 5 मूल्य महत्वपूर्ण हैं। किसी भी समाज में ये 5 मूल्यों की प्रतिष्ठा हो तो वो जैन न होने के बावजूद भी जैन परंपरा के अनुसार ही वो आचरण कर सकता है। तो इस प्रकार जैन परंपरा के मूल्यों वो बिन सांप्रदायिक मूल्य है। आपकी राय में समाज में मूल्यों का संवर्धन होता है तो वो कितना प्रतिशत समाचार पत्रों पत्रिकाओं में जब ये धर्म और अध्यात्म की बातें छपती और वो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कितना प्रतिशत मूल्यों का संवर्धन इसमें हो सकता है? पत्र पत्रिका में जो बातें हैं वो जितने ज़्यादा लोग पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा संवर्धन हो सकता है, संस्कार सिंचन हो सकता है। कम पढ़ते हैं तो उसका संस्कार सिंचन कम होता है। साथ साथ उसके विरुद्ध जो फिल्म है उसी के बारे में जो कोई समाचार प्रकाशित होते हैं वो कम होने चाहिए। यदि वो कम हो तो धार्मिक जो बातें प्रकाशित होती है उसकी असर ज़्यादा हो सकती है। तो इस प्रकार समाचार पत्रों में जो धार्मिक समाचार प्रकाशित होते हैं, अध्यात्म की बातें प्रकाशित होती है, उनका बहुत गहरा प्रभाव होता है। कितने प्रतिशत वो तो हम निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन उसकी असर ज़्यादा हो सकती है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो धर्म और आध्यात्मिकता के समाचार आते हैं, कहीं कोई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, उससे समाचार आते हैं, उससे फोटो आते हैं, हमारे संत महात्माओं आचार्यश्रियों के लेख आते हैं, तो ये जो सामग्री अभी जो फिलहाल छप रही है वो जो इसकी मात्रा सही है या उसकी मात्रा और बढ़ानी चाहिए? आपका क्या मानना है? उसका जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वही क्वांटिटी, इसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी इतना वो सही हो सकता है। जी, अच्छा हो सकता है। एक मेरा आचार्य श्री आपसे एक प्रश्न ये मैं पूछना चाहूँगी कि समाज में अलग अलग स्थानों पर मूल्यनिष्ठ कार्यक्रम होते हैं, तो पत्रकारिता द्वारा मूल्यनिष्ठ कार्यक्रमों के समाचार प्रकाशित होते हैं? जितना जो समाज में होते हैं ऐसे कार्यक्रम, ऐसे इसमें क्या है कि जिसको समाचार पत्रों में देने की आवश्यकता लगती है वो समाचार पत्र में देते हैं। किसी को ऐसी आवश्यकता नहीं लगती है तो समाचार पत्र में नहीं देते हैं। इसमें क्या है कि ऐसे जो मूल्यनिष्ठ कार्यक्रम करने वाला की जो इच्छा होती है पब्लिसिटी की, तो वो समाचार पत्रों में प्रकाश होते रहते हैं।
कभी समाचार पत्रों पे ऐसी बाबतों की आवश्यकता रहती है तो समाचार पत्र वाला सामने से आ जाते हैं, जी। कभी कभी सामने से आते हैं, कभी कभी ऐसे प्रसन्न करने वालों को समाचार के रूप में वो प्रकाशित करने के लिए भेजनी पड़ती है। तो अगर ऐसे समाचार कोई पाठक पढ़े तो क्या इसमें जागरूकता बढ़ सकती है, ऐसे उनको भी प्रेरणा मिले, उनको भी अवश्य अवश्य। हाँ। ऐसे जो कोई समाचार प्रकाशित होते हैं उनकी समाज पर बहुत गहरी असर होती है और उसमें पाठक के जो विचार हैं विचारों में भी परिवर्तन होता है, संस्कार में भी परिवर्तन हो सकता है। आपने जैसे कहा विचारों में और संस्कारों में परिवर्तन होता है, तो इसीलिए इस प्रकार की सामग्री जब छपेगी, लोग पढ़ेंगे तो प्रेरणा मिलेगी, उनको उसमें से सीखने को मिलेगा, उसमें से उनको कुछ करने की भी एक उसको आचरण में लाने की भी उनको भी एक सीख मिलती है। और क्या इस प्रकार के समाचार और लेख पढ़ने से धर्म के प्रति या अध्यात्म के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ सकती है व्यक्ति की? अवश्य। ऐसे समाचार के साथ व्यक्ति की जागरूकता और साथ साथ उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ सकता है और अपने को इसमें जुड़ने का प्रयत्न भी कर सकते हैं। और कभी कभी समाचार पत्रों में धार्मिक और आध्यात्मिक बातें छपती है, आती है, वो देख करके व्यक्ति जाता है सुनने, पढ़ने, वहाँ वो कार्यक्रम में लाभ लेता है तो उसको फायदा होता है। तो आप क्या मानते हैं, इस प्रकार के आगामी कार्यक्रमों की जानकारियाँ समाचार पत्र पत्रिकाओं में आनी चाहिए? हाँ, सभी कार्यक्रम के ऐसे जो कार्यक्रम का आयोजन होता है इसका समाचार पत्र में जिक्र होना आवश्यक है। यदि लोगों को इस ऐसे कार्यक्रम के बारे में आगे से इंफॉर्मेशन माहिती मिलती है तो वो उसमें भाग लेने के लिए जाते हैं और भाग लेने के बाद उसमें परिवर्तन भी आता है। तो इस प्रकार ऐसे भावी कार्यक्रमों का समाचार पत्रों में जिक्र होना आवश्यक है। आपको कोई ऐसा प्रसंग या कोई घटना याद आती है कि समाचार पत्र में ऐसा कोई आया हो, घटना, आयोजन कोई आया हो जो मूल्य से जुड़ा हुआ हो? मूल्य से जुड़ा हुआ आयोजन तो बहुत से आते हैं। हाँ। समाचार पत्रों में भी आते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अभी सूरत में 75 दीक्षा हुई तो इस दीक्षा के बारे में समाचार पत्रों में बहुत से समाचार आए, सोशल मीडिया में भी आए तो उसका लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उसके आधार पर दूसरे लोग पर प्रवज्ञा लेने की राय में सम्मत होते हैं और प्रवज्ञा लेने की इच्छा भी उन लोगों को होती है। सारे के सारे परिवार भी प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार सोशल मीडिया का और समाचार पत्र पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण रोल इन सब में है। खास करके जब समाचार पत्र में धार्मिक समाचार आते हैं तो उससे समाज और व्यक्ति को क्या संदेश मिलता है? धार्मिक समाचार पत्रिका में आते हैं तो उसके व्यक्ति और समाज में ऐसा संदेश मिलता है कि इस प्रकार एक प्रसंग हो रहा है तो यदि आपके यहाँ पर ऐसे प्रसंग हो सकता हो तो उसका आयोजन करना चाहिए। ऐसा और जैसे प्रवज्ञा अंगीकार करते हैं इतने लोग तो आपको भी प्रवज्ञा देनी चाहिए तो उसकी ओर आपकी रुचि अभिरुचि बढ़ती है। तो इस प्रकार समाचार पत्रिका संस्कार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो आपका कहना है कि लोगों की रुझान इस तरफ बढ़ता है, उनका संस्कारों में परिवर्तन होता है, व्यक्ति को एक नई दिशा मिलती है इस प्रकार के समाचार पत्र में समाचार जब आते हैं तो सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द के निर्माण में धार्मिक और आध्यात्मिक पत्रकारिता की भूमिका क्या हो सकती है? सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द के बारे में आध्यात्मिक एवं धार्मिक पत्रकारिता की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और कहीं पर भी ऐसे समाचार प्रकाशित नहीं होने चाहिए कि जो
समाज के दो वर्गों को एक दूसरे से दूरी बनाए, ऐसे समाचार कभी प्रकाशित होने नहीं चाहिए। दोनों समाज को एक साथ जोड़ने ऐसे समाचार ही प्रकाशित होने चाहिए। समाज को जोड़ने का काम करें। मीडिया जो क्षेत्र है, मीडिया के लोग जो हैं, उसमें आप कौन से मूल्य चाहते हैं कि उनमें ये मूल्य होने चाहिए? कौन कौन से मूल्य हैं जो मीडिया के अंदर होने चाहिए? आज तो मूल्य की बात ही लोग भूल गए मीडिया वाले, जहाँ पर केवल पैसों की बात ही रहती है, प्रामाणिकता की कोई बात नहीं रहती। प्रामाणिक पत्रकार समाज में क्वचित ही मिल पाता है, और जो प्रामाणिक पत्रकार हैं वो उसको ये समाज सहन नहीं कर सकता। वो समाज की एक तासीर है। तो इसीलिए पत्रकारिता में प्रामाणिकता होनी वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो कुछ समाचार पत्रों में पेड न्यूज़ आते हैं, तो जो पेड न्यूज़ आते हैं वो समाचार पत्रों की जो विश्वसनीयता है उसके बारे में संदिग्ध बनाए रखता है। तो इस प्रकार पेड न्यूज़ और नीतिमत्ता का जो स्टेटस है, लेवल है, वो पत्रकारिता में मेंटेन करना, मूल्यनिष्ठ बनाना आवश्यक है। मतलब मुख्य आपका कहना यह है कि 3 चीज़ है कि प्रामाणिकता, एक विश्वसनीयता और नीतिमत्ता। ये तीन मूल्य महत्वपूर्ण है पत्रकारिता। जी। आचार्य श्री जी, मेरा एक आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि सभी धर्म मिलकर के एक बेहद और सुंदर विश्व का निर्माण कर रहा है, सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। तो बेहतर राष्ट्र निर्माण के अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक पत्रकारिता की भूमिका क्या हो सकती है? राष्ट्र निर्माण में धार्मिक पत्रकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक पत्रिका की वजह से ही समाज में संस्कार बनते हैं और समाज से राष्ट्र बनता है। राष्ट्र, संस्कृत भाषा में कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा। राजा यदि जो नीतिवान होगा, प्रामाणिक होगा, तो समाज भी नीतिवान और प्रामाणिक बना रहेगा। साथ साथ उदाहरण के रूप में जैन परंपरा में कलिकाल सर्व के हेमचंद्राचार्य हुए, तो उसी समय सिद्धराज जयसिंह और परमाहंस कुमारपाल दोनों राजा हुए। तो दोनों राजा सिद्धराज जयसिंह भले ही सही पंथी थे, लेकिन जैन धर्म प्रति भी उसका उतना लगाव था, जबकि कुमारपाल पूर्ण रूप से जैन धर्म में परावर्तित हो गए थे। तो उसने अपना पूर्वावस्था में कलिकाल सर्व हेमचंद्र जी ने उसको अभयदान दिलाया था। तो उसी के कारण कलिकाल सर्व हेमचंद्राचार्य के प्रति उनका कृतज्ञता थी, और कृतज्ञता के कारण उसने जैन धर्म का अंगीकार किया। और जैन धर्म अंगीकार करने के बाद जीव दया, प्रामाणिकता, सत्य, सदाचार और अपरिग्रह के जो सिद्धांत है, मूल्यनिष्ठ सिद्धांत है, उसका उनके जो जितने प्रदेश में उसका शासन चलता था, उसके सभी प्रदेश में उनका प्रवर्तन उन्होंने कराया, जिनकी असर आज तक हमें मालूम हो रही है संस्कार से। तो इस प्रकार राजा नीतिवान हो, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ बताया गया है कि लाखों लोगों को प्रतिबोध करने के बजाय एक राजा को प्रतिबोध करना ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। तो इस प्रकार राजा और शासक वो प्रामाणिक और नीतिवान होना चाहिए, और जब वो नीतिवान होता है तो समग्र राष्ट्र भी नीतिवान और प्रामाणिक हो सकता है। तो इस प्रकार समाज के निर्माण में ये धार्मिक और आध्यात्मिक पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण रोल बजाती है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपने आपके बहुत अमूल्य समय हमसे साझा किया और आपके विचार और आपके अनुभव हमारे समक्ष रखे। हम फिर से आचार्य श्री जी का, महाराज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्व